दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से ज्यादा यह कैंपस अब अपनी दीवारों पर लिखे गए नारों और देर रात होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चा में है। ताजा मामले ने एक बार फिर से छात्र राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया है। क्या है इन नारों का सच, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जेएनयू की वो दीवारें, वही पुरानी नारे और फिर वही कन्हैया कुमार। राजनीति की बिसात पर मोहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, यहाँ तक कि कन्हैया की आजादी का झंडा अब हाथ में साथ है, लेकिन तेवर वही पुराने। हाथ में डफली और सामने जाति विरोधी नारों की बुलंद आवाज। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जेएनयू का है, जिसमें यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में वो डफली बजा रहे हैं और बाकी छात्र जोर जोर से नारा लगा रहे हैं। इसी दौरान ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी जैसे स्लोगन का भी प्रयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक जेएनयू में यूजीसी के नए गाइडलाइन के समर्थन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए और अपने पुराने अंदाज में नजर आए, लेकिन कन्हैया कुमार का ये अंदाज यूनिवर्सिटी के छात्रों को नागवार गुजरा। जाति विरोधी नारे से छात्रों में गुस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ पे फॉर्मर जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार आते हैं और उसके बाद हाथों में डफली ले करके नारे लगाते हुए भी नजर आते हैं। नारे में वो कह रहे होते हैं, नारों में सुनाई देते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनोवाद से आज़ादी, इस्लामोफोबिया से आज़ादी, जिसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी कैंपस में बढ़ चुकी है। लेफ्ट के चारों पदाधिकारी थे और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जिसका विरोध करने के लिए लेफ्ट वालों ने अपने पुराने पदाधिकारियों को, मतलब इनके पूर्व में जो रहे अध्यक्ष, उनको बुलाया था और एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता और वो बार बार फ्रीक्वेंटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं और बार बार देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाने का काम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में कन्हैया कुमार विवादित नारों से सुर ताल मिला रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए, ये मुद्दों की राजनीति या फिर मोदी विरोध? बीजेपी अब कन्हैया और कांग्रेस को निशाने पर ले रही। कन्हैया कुमार वापस से जेएनयू जाते हैं और जेएनयू जाकर फिर वे आज़ादी वाले नारे लगवाते हैं। अब ये भी पता नहीं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए जाए, उन्होंने लेफ्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन चिंता करेगा। इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस के अंदर अच्छी नहीं, जो समाज में वैमनस्य फैलाए, समाज में बंटवारा करे, इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, भाई कांग्रेस खामोश। समाज को बांटने वाले नारे का कथित समर्थन कर कन्हैया फिर से विवादों में। कन्हैया रोजगार, महंगाई और शिक्षा पर बात तो करते हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी नारेबाजी और विवादों से जुड़ा है। कन्हैया का वीडियो सामने आने के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं कैंपस में बवाल भी शुरू हो गया है। जेएनयू कैंपस के चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी के शीशे टूटे मिले। वामपंथी दल पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। ऐसे उपद्रवी छात्रों पर कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी। कन्हैया फिर से विवादों के घेरे में है। जो जेएनयू में नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन जब बात बूथ पर वोट गिनने की आती है तो ये कांग्रेसी हवा हो जाते हैं। कांग्रेस जिस युवा तर्क के दम पर बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने निकलती थी, वो खुद विवादों की जंजीर में जकड़ा हुआ है। जेएनयू की नारेबाजी से हेडलाइंस तो मिल जाती, लेकिन क्या देश, आम नागरिकों को ये आजादी का शोर समझ आता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से ज्यादा यह कैंपस अब अपनी दीवारों पर लिखे गए नारों और देर रात होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चा में है। ताजा मामले ने एक बार फिर से छात्र राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया है। क्या है इन नारों का सच, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जेएनयू की वो दीवारें, वही पुरानी नारे और फिर वही कन्हैया कुमार। राजनीति की बिसात पर मोहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, यहाँ तक कि कन्हैया की आजादी का झंडा अब हाथ में साथ है, लेकिन तेवर वही पुराने। हाथ में डफली और सामने जाति विरोधी नारों की बुलंद आवाज। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जेएनयू का है, जिसमें यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में वो डफली बजा रहे हैं और बाकी छात्र जोर जोर से नारा लगा रहे हैं। इसी दौरान ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी जैसे स्लोगन का भी प्रयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक जेएनयू में यूजीसी के नए गाइडलाइन के समर्थन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए और अपने पुराने अंदाज में नजर आए, लेकिन कन्हैया कुमार का ये अंदाज यूनिवर्सिटी के छात्रों को नागवार गुजरा। जाति विरोधी नारे से छात्रों में गुस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ पे फॉर्मर जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार आते हैं और उसके बाद हाथों में डफली ले करके नारे लगाते हुए भी नजर आते हैं। नारे में वो कह रहे होते हैं, नारों में सुनाई देते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनोवाद से आज़ादी, इस्लामोफोबिया से आज़ादी, जिसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी कैंपस में बढ़ चुकी है। लेफ्ट के चारों पदाधिकारी थे और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जिसका विरोध करने के लिए लेफ्ट वालों ने अपने पुराने पदाधिकारियों को, मतलब जिनके इनके पूर्व में जो रहे अध्यक्ष, उनको बुलाया था और एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता और वो बार बार फ्रीक्वेंटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं और बार बार देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाने का काम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में कन्हैया कुमार विवादित नारों से सुर ताल मिला रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए, ये मुद्दों की राजनीति या फिर मोदी विरोध? बीजेपी अब कन्हैया और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। कन्हैया कुमार वापस से जेएनयू जाते हैं और जेएनयू जाकर फिर वह आज़ादी वाले नारे लगवाते हैं। अब ये भी पता नहीं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है या उन्होंने लेफ्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन चिंता करेगा। इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस के अंदर अच्छी नहीं, जो समाज में वैमनस्य फैलाए, समाज में बंटवारा करे, इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, भाई कांग्रेस खामोश। समाज को बांटने वाले नारे का कथित समर्थन कर कन्हैया फिर से विवादों में। कन्हैया रोजगार, महंगाई और शिक्षा पर बात तो करते हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी नारेबाजी और विवादों से जुड़ा है। कन्हैया का वीडियो सामने आने के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं कैंपस में बवाल भी शुरू हो गया है। जेएनयू कैंपस के चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी के शीशे टूटे मिले। वामपंथी दल पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। ऐसे उपद्रवी छात्रों पर कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी। कन्हैया फिर से विवादों के घेरे में है। जो जेएनयू में नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन जब बात बूथ पर वोट गिनने की आती है तो ये कांग्रेसी हवा हो जाते हैं। कांग्रेस जिस युवा तर्क के दम पर बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने निकलती थी, वो खुद विवादों की जंजीर में जकड़ा हुआ है। जेएनयू की नारेबाजी से हेडलाइंस तो मिल जाती, लेकिन क्या देश आम नागरिकों को ये आजादी का शोर समझ आता है? ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।